एक तो जो ज़बान पे वो दिखा रही है कि मैं दोस्ती एक्सपेक्ट कर रही थी, और कुछ होता है तो रोना धोना चालू कर देती है। वो नौटंकी है, सबसे बड़ी नौटंकी है। और अभिषेक जो है, उसने जो अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है वो इसलिए पॉइंट आउट कर पाया क्योंकि वो मुनव्वर के खिलाफ नहीं, मुनव्वर के साथ रह के बाकी अभिषेक ने सही किया कि नहीं किया वो भी बता, और आयशा को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए वो भी बता। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज मोहम्मद अदनान उस्मानी, यू आर वाचिंग स्ट्रेंज फ्रॉम व्लॉग्स। तो गाइस, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिग बॉस 17 से रिगार्डिंग ही है। और ये शायद मैं बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें मिसिंग आउट हो चुकी थी जिसको हमने नज़रअंदाज किया था बिग बॉस 17 को लेके। अब जबकि गेम मुनव्वर फारूकी का इतना ख़राब कर ही चुके हैं और वो बंदा खुद इतना कंफ्यूज लग रहा है गेम को लेके, और बहुत ही जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है इस सिचुएशन में वो सबसे वीकेस्ट कंटेस्टेंट लग रहा है। क्योंकि बाकी जितने हैं चेले थे या जो पहले आते थे सजेशन लेने के लिए कि कैसे खेलना है, क्या करना है, ओपिनियंस लेने के लिए मुनव्वर फारूकी की, और उसकी साइड क्या है वो सुन के फिर वो अपनी डिसीजंस लेते थे। आज वही लोग चढ़ के बढ़ के बात कर रहे हैं और उन्हीं को उल्टा और नीचा दिखाने की बातें कर रहे हैं और गलत गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, और वो गड़बड़ बहुत बड़ी है। और ये सारे जो फसाद की जड़ है वो है आयशा खान, जिसकी वजह से ये पूरा जो अच्छा गेम मुनव्वर फारूकी का चल रहा था वो ख़राब किया है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे थे, जो उसकी साइड थी स्टार्टिंग में दिखा रहे थे कि मुनव्वर से अपॉलॉजी लेने के लिए आ रही हूँ, ये वो करके हाइप क्रिएट हो गया सोशल मीडिया पे। और फिर वो आई और जिस इंटेंशन से, जिस मकसद के लिए आई थी वो मकसद तो पूरा हुआ ही नहीं। अब शो के अंदर ही उसने बोला मैं इसलिए आई कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुनव्वर है जो मुझे मना कर देगा, इनकार कर देगा, जो कि सेम ईशा ने किया था। तो ईशा की तरह मुनव्वर नहीं है ना कि पहले ही जो चीज़ बाहर चल रही है उसको अंदर तुमने नकार दिया। तो समर्थ को ईशा ने ही डिनाई किया था, और आज ईशा जो है बहुत बढ़ बढ़ के बात कर रही है, समर्थ जो है बहुत बढ़ बढ़ के बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई, तुम जो दूसरे को इशारे कर रहे हो, दूसरे को उकसा रहे हो, गलती तो तुमने भी की थी। वो बात अलग है कि तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, तुमसे कोई किसी को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऑडियंस को ना क्रिएटर्स को। तो तुम्हारे ऊपर कोई ज़्यादा वीडियो बनाएगा नहीं, ना ही उस चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि तुम उतने नोन या उतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो नहीं किसी चीज़ के लेके। तो ईशा मालविया और समर्थ जो है ये कहीं पे भी गेम में स्टैंड नहीं करते हैं। और वहीं पे समर्थ का अगर गेम देखा जाए तो समर्थ का गेम था ही क्या भाई? जो आया सिर्फ दिखा के ढेंटन वाली एंट्री मारी उसने, और उसके एंट्री के अलावा क्या किया उसने? पहले मुनव्वर का ही दोस्त बना, फिर ये बना उसको, क्योंकि बाहर से उसको मालूम था कि बाहर जो हवा बनी हुई है वो मुनव्वर की तरफ बहुत ज़्यादा। शो के अंदर भी बात किसी ने अगर कही थी, बाहर जो मुनव्वर के लिए चल रहा है वो एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है, और जो लोग पसंद कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा। तो इस चीज़ को इशारों में इनडायरेक्टली बात समर्थ ने ही बताई थी और उससे दोस्ती बना के रखा था। अब यहाँ पे जो आयशा का गेम है वो मैं बताता हूँ कि आयशा की जो एंट्री हुई थी, इससे पहले भी मैंने बोला था कि आयशा फेक है, और वो जो आई है सिर्फ फेम के लिए, नेम के लिए आई है, अपना नाम बना के। इस बंदे के वो होता है ना, बलि चढ़ा के आगे चढ़ता है आदमी, वो मुनव्वर को बकरा बना रही है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि वो कोई बिग बॉस कोई कोर्ट रूम नहीं है जहाँ पे तुम अपॉलॉजी लेने के लिए आ रहे हो। अगर जेन्युइनली कोई चीज़ गलत हुई है तो उसको बाहर जाके उसको सॉर्ट आउट होना चाहिए था, ना कि सीधे मीडिया में लाइमलाइट में लाके। मे बी मुनव्वर फारूकी उस टाइप का पर्सन है ही नहीं जो पर्सनल चीज़ों को लाइव टेलीविज़न पे बोल दे, या अपना स्टैंड उस चीज़ को लेके खुल के बोले। क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी है, और वो बंदा जो है उसको भी इज्जत प्यारी है, क्योंकि उसके साथ कोई XYZ चीज़ है जिसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब वो अगर वहाँ पे कुछ और गलत चीज़ बोल दे किसी को, गलत चीज़ों से लेके, तो और जितनी मतलब मान लो फ़न में कोई बात हुई होगी या कुछ होगा तो उसको उखेड़ा जाएगा। अब आयशा की बात है, आयशा लाइमलाइट में आई कैसे, और आई है कि लाया गया है, या ये पर्पसली ये चीज़ हुई है, वो भी मैं बताता हूँ। कि आयशा ये ऐसी पर्सनालिटी है जो सबसे फेक कंटेस्टेंट है, जिसका कोई मकसद नहीं है। और मैं ये बोलता हूँ कि बिग बॉस की ट्रॉफी आयशा खान जो एज अ कंटेस्टेंट अभी बोल रही हैं, पहले आई थी अपोलॉजी लेने के लिए कि मुनव्वर फारूकी जो अंदर है उनसे अपोलॉजी लेनी है करने के लिए, और उनको रियलाइज़ कराने के लिए आई थी। अब वो बोल रही हैं कि बिग बॉस ने मुझे एज अ कंटेस्टेंट अप्रोच किया था, ना कि एज अ गेस्ट या कुछ और। तो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आई है, तो यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि तुम जीतोगे गेम, और आके पहले तुम किसी के इमेज ख़राब करोगे, उसके बारे में उसके पर्सनल चीज़ें खोद के रखोगे, और फिर बाद में उसमें तुम सोचोगे कि बिग बॉस की ट्रॉफी लेके जाओगे। तो ये कौन से बिग बॉस के सीज़न में ऐसा हुआ है कि कोई वाइल्ड कार्ड ऐसे आके निकल के लेके जाए? वो बात अलग है, OTT की बात थी। रियली एक अच्छा गेम फुकरा इंसान और एलविश यादव ने खेला था,
और जो चीज़ें दिखाई, हाँ जो कहीं झगड़े हो गए, किसी ने गलत बोल दिया उसको तुरंत टोक दिया, बाकी भाई तुमसे मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता ना मैं। तो वो उस तरीके की क्लियर कट गेम चल रही थी। तो वहाँ पे कोई इस लेवल पे ऐसे घटिया कंटेस्टेंट जो अभी आए हैं उस लेवल के वो नहीं थे। मनीषा थी, पूजा भट्टी, वो एक क्लास लेवल की चीज़ें करके वो खेले थे वो लोग। पर ये कंटेस्टेंट जो है ये सबसे घटिया कंटेस्टेंट है, क्योंकि इनको एक तो ये नहीं पता कि सही गलत का फ़र्क क्या है, और सही गलत अगर पता भी है तो भी ये गलत रास्ते को चूज़ करते हैं क्योंकि उससे सक्सेस जल्दी मिलेगी। और यही मकसद होता है कि हर कोई अपना रास्ता बदल देता है। मालूम है कि तुम गलत रास्ते जाओगे, पर ये मालूम है कि गलत रास्ते जाओगे तो फेम उतना ही मिलेगा और उसके साथ में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी तुमको गिफ्ट में मिलेंगी उसके साथ में। तो वो जो बदनामी होगी वो तुमको भी मिलेगी। चीज़ समझो कि तानिया करके एक चैनल है यूट्यूब पे, जहाँ पे पहले कभी वीडियोस अपलोड नहीं हुए, सिर्फ 2 वीडियो है वो पॉडकास्ट का। और वो पॉडकास्ट का जो दूसरा वीडियो है वो है आयशा खान का, जिसके अंदर उसने खुल के, ये नहीं इतना ही, नेशनल टेलीविज़न पे जब उसको ये बकवास करनी थी कि उसने डबल डेटिंग किया मुनव्वर ने, ऐसा ऐसा है, मैं अपॉलॉजी लेने के लिए आई हूँ, ऐसा वैसा अगर करना था तो उसने तानिया के शो पे क्यों नहीं बोला, जब दूसरा ही वीडियो था वो उसका, तो वो शो पे ही क्यों उसने बताया, तब वहाँ पे नाम क्यों नहीं रिवील किया उसने। तब तो खुलेआम, जब टीवी पे खुलेआम बतंगड़ बनने वाला है तो तुम सस्पेंस क्यों बना रहे थे। जबकि उस चैनल पे आप देखोगे, उस चैनल पे ना ही सब्सक्राइबर्स है, ना ही वो चैनल नोन था। अगर इनको कोई ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती या कुछ ऐसा रहता तो बड़ा कोई पॉडकास्टर इनको अप्रोच करता, बोलता मेरे शो पे आओ और वहाँ पे कोई चीज़ बात करो। तो वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे जो चैनल सबसे छोटा है या रिसेंटली वो क्रिएट हुआ, जिस पे ज़्यादा वीडियो भी नहीं, सिर्फ दूसरा वीडियो था आयशा खान का, और उसके अलावा अभी भी वीडियोस नहीं है चैनल पे। मैं यहाँ पे एक कटआउट दिखाता हूँ, वो देखो। और ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ से एक समझ में आया कि ये पर्पसली ये वीडियो बनवा के डाला गया ताकि इसके क्लिप्स जो है उसको पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जाए, क्योंकि मुनव्वर फारूकी उस टाइम का ट्रेंड चल रहा है और अभी भी वो बंदा का गेम भले ही ख़राब हो, उसी के नाम पे कई लोगों के कंटेंट चल रहे हैं। मैं भी, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं मुनव्वर के बारे में बात कर रहा हूँ या उसके गेम की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं लोग उसके जो उसको देख रहे हैं उसको पसंद करते हैं या ना भी पसंद करते हैं, तो भी लोगों को सुन रहे बैठ के, तो उस बंदे के नाम से वो चीज़ें चल रही हैं। तो जो चीज़ चल रही है वो वहाँ पे इन लोगों ने अपनी चीज़ चला दी और वहाँ से इसने बिग बॉस की एंट्री कर दी। अब बिग बॉस को चाहिए था मसाला उस चीज़ का, क्योंकि दोनों चीज़ें सिचुएशन ऐसी थी कि टीआरपी की रेटिंग गिरी हुई थी, 1.2 1.3 समथिंग थी, और उसके बाद ही वो शो पहुँच गया 1.8 तक टीआरपी गई। तो वहाँ पे मेकर्स का तो फ़ायदा हुआ ही, साथ में नुकसान किसका हुआ। अब मैं बताता हूँ डबल डेटिंग की बात। अभिषेक कुमार जो बिग बॉस का इतना एग्रेशन दिखाता था, गुस्सा दिखाता था, शुरू में जो चीज़ें फेक या बकवास लगती थी कि वो जो फेक फाइट्स वगैरह लगती थी अभिषेक की, वो कहीं ना कहीं वो फेक था। बट ये बंदा जो है, ये बंदा कहीं ना कहीं इतना है कि उसको जो गुस्सा आता है वो जेन्युइनली है। कल के एपिसोड में जो अभिषेक कुमार ने स्मार्ट गेम खेला है, गेम भी खेला है, उसके साथ में कुछ चीज़ें उसने डिकोड की हैं किसी के गेम को, और वो था आयशा के गेम को। आयशा से पूछा कि तुम इस गेम में करने के लिए आई क्या हो, तुमको अपोलॉजी चाहिए थी, उसने अपोलोजाइज कर दिया, उसने अपनी गलतियां माफ़ी मांग ली उसने, तो तुम्हारा अभी क्या मतलब है, तो जाओ अभी घर अपने। तो बोलती है नहीं, अभी मैं गेम खेलने के लिए आया। तो वहाँ पे वो चीज़ें उसने क्लियर आउट करवाई, और जो लोग बैठ के अभी पीछे बतंगड़ बना, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर कोई सोचेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे फ़न किसका, मजाक किसका बन रहा है या बात किसकी हो रही है, मुनव्वर फारूकी की हो रही है। और पीछे विक्की हो गया, विक्की जो है वो उनको कहीं झगड़े हो गए, उनको सिर्फ भड़काने का काम कर रहा है, इनके अगेंस्ट उनके अगेंस्ट। अब मनारा जो है, मनारा का दूरी जो हुआ है, मुनव्वर ने जो दूर किया है, तो वो हो गई उसके आयशा के कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस को लेके। मुनव्वर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, जो नेशनल टेलीविज़न पे जो 1 सेकंड 2 सेकंड की चीज़ें अगर काट के मुनव्वर की जो दिखाई जा रही हैं, तो वो लव एंगल दिखा देता है कि क्यूट मोमेंट्स करके, आयशा खान और मुनव्वर फारूकी का क्यूट मोमेंट इन बिग बॉस 17, तो वो क्यूट मोमेंट नहीं है, वो ये मोमेंट जो चल रहा है अलग से। जब रात में बात होती है उनकी, तो वो कॉन्वर्सेशन टोटली डिफरेंट होता है, और ये कॉन्वर्सेशन टोटली डिफरेंट होता है सबके सामने। तो यहाँ पे आयशा आके मुनव्वर से कुछ और बात करती है, और पूरे गांव को जाके उसकी जो दूसरी बातें हैं वो सारी चीज़ें बता रही है, और उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं एक एक वर्ड छोड़ के जा रही है, जिसको लेके सब लोग अपने परसेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, सब बंदे जो हैं कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट मुनव्वर का कम हो जाएगा, और यहाँ से मुनव्वर को नुकसान होगा। और यही चीज़ हुआ कि चिंटू जो ज़्यादा चिंटू बन रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, अब हद पार कर चुके हैं। और यहाँ पे जो चीज़ मुनव्वर ने बोला कि भाई तेरे को टनल तक छोड़ के आऊँगा, ये बात सही थी। और तुम लोग बेवकूफ़ हो, ईशा और समर, जो इतना स्मार्ट अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखा रहे हो, बट पहले तो चीज़ समझो तुम भिड़ किसके साथ रहे हो।
इससे पहले अनुराग के साथ भी वही चीज़ किया इन लोगों ने। तो जो ईशा को चांस मिला था बाबू भैया को एलिमिनेट करने का, क्योंकि एलिमिनेशन में बार बार बाबू भैया आ तो रहे थे पर उसमें भी वो सेफ हो रहे थे, क्योंकि वोटिंग में कहीं ना कहीं फ़ैन बेस जो है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा है बाकी के कंपैरिजन में, और एक्टिव फ़ैन बेस है, जिसकी वजह से बाबू भैया अगर एलिमिनेशन में आते भी हैं तो वो सेफ़ हो जाएंगे। और अगर वोटिंग की बात करूँ फ़ैन बेसिस के हिसाब से, तो मुनव्वर फारूकी और अनुराग का जो है बाबू भैया का, इनकी ही कंपटीशन है, बाकी इनके कंपटीशन में कोई नहीं है, चाहे वो मनारा हो, अंकिता हो या कोई और हो, इनके कंपटीशन है। फ़ैन बेस के हिसाब से कोई नहीं है वोटिंग में, एक्टिव वोटिंग में। तो एक्टिव वोटिंग के मामले में ये बंदे बहुत आगे हैं और यहीं पे इनको सेव भी किया जाएगा। तो कहीं पे अगर तुमने गलती की है और तुम, जैसे मुनव्वर ने बोला कि भाई किसी बड़े कंटेस्टेंट के साथ में एलिमिनेशन में आके दिखा, फिर देखता हूँ कैसे बचता है तू, तो यहाँ पे ये जो ओपन चैलेंज दिया ना, अब तक वो बोल नहीं रहा था समर्थ को, ना ही उसने कभी वो चीज़ घमंड या कोई उस चीज़ की बात की। पर ये बंदे जो है जिसका कोई लेना देना नहीं उसकी पर्सनल लाइफ को, तो उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, अंदर घुसा रहे हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं फिर भाई जब बैकफायर होगा, वो बंदा एग्रेशन में जो आ गया है तो वो उस तरीके से रिएक्ट करेगा। और मैं सबसे बोलता हूँ कि आयशा जो है, एक तो फेक सिनेरियो क्रिएट किया, बाहर एनवायरनमेंट बनाया, वो वीडियो पॉडकास्ट किसी अपने ही दोस्त को लेके पॉडकास्ट बनाया, और जिसके ऊपर कोई जानता नहीं, उसको उस चैनल पे व्यूज़ तक नहीं है, 600 650 सब्सक्राइबर्स है, और उसको इतना एक सेगमेंट उठा के अंदर बैठा है, उसके ऊपर ये करवाऊंगे, हाइप क्रिएट करके उसने मुनव्वर तक, बिग बॉस तक का रास्ता बना लिया। उसके बाद अभी कंटेस्टेंट बन के बैठी है। अभी यहाँ पे उसका गेम किसी चीज़ को लेके है तो मुनव्वर का ही गेम लेके है, और उसके अलावा उसके पास कुछ और अपना है नहीं। तो यहाँ पे आयशा अगर कुछ भी हो जाए तो इस वीक के एलिमिनेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई एलिमिनेट होगा तो रिंकू नहीं तो आयशा, इनमें से ही मेरे हिसाब से कोई जाना चाहिए तो वो। और अभिषेक जो है उसने जो अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है वो इसलिए पॉइंट आउट कर पाया क्योंकि वो मुनव्वर के खिलाफ नहीं, मुनव्वर के साथ रह के उस चीज़ को वो ऑब्ज़र्व कर रहा था, और कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से वो भी पहले कहीं डील कर चुका होगा, तो उससे वो चीज़ ट्रेस करने के लिए पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। दिल जले आशिक अच्छे से जानते हैं, और वो है भाई साहब उस तरीके से। और ईशा को जो है उसने गलत गेम खेला था, तो गलत गेम का गलत मतलब होता है। और मनारा जो है, मनारा का गेम है वो एकदम बकवास चल रहा है। तुम जब बात कर रहे हो तो उसको उल्टा सीधा दूसरों के सामने नीचा गिरा रहे हो और गलत गलत बात कर रहे हो, और फिर जाके तुमको उसकी दोस्ती एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मनारा जो है एक एक्सप्रेशन, जो किलर लुक जो बोल रहे हैं सब लोग, वो किलर नहीं, वो खुद को ही बेवकूफ़ साबित कर रही है, क्योंकि उसको इतना तो चढ़ा दिया है समर्थ इन लोगों ने और अंकिता इन लोगों ने कि कुछ होता है तो वो लोग सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं जिनकी खुद की उससे लड़ाई थी, इसलिए कि मुनव्वर के साथ अगेंस्ट रहेंगे और फिर मुनव्वर पे चढ़ने का मौका मिलेगा तो मुनव्वर उतना ही वीक रहेगा। अब मुनव्वर अगर कहीं बैकफुट पे आ रहा है तो वो सिर्फ आयशा की वजह से आ रहा है, क्योंकि आयशा कहीं ना कहीं, उसको भी तो, हर बंदे को इनसिक्योरिटी होगी कि भाई जिसके साथ तुमने हंसते खेलते कुछ टाइम स्पेंड किया होगा या कुछ बोला होगा या कोई चीज़ शेयर की होगी जो दूसरों को नहीं पता है, वो उससे पता है जब रिलेशन अच्छे थे, पर उसके बाद तुम जाके उसका सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पे ऐसा धजिया उड़ाओगे अपने गेम, अपने फ़ायदे के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, तो भाई तुम तो मूव ऑन करके चले जाओगे या मान लो आगे किसी और को पकड़ लोगे, पर उस बंदे का क्या होगा, उसकी आगे की लाइफ क्या है, फिर तो वो ना के बराबर होगी। उसके अलावा वो क्या करेगा, फिर उसके पास कुछ करने के लिए बचेगा नहीं। और यही चीज़ होगा अगर ये जिस तरीके से, तो वो उसको अगर सॉफ्ट कॉर्नर दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेट वर्ड यूज़ किया गया है, तो डीएक्टिवेट कर रहा है कि उसको कहीं ना कहीं सॉफ्ट करना दो, वो प्यार से रहेगी तो कहीं कहीं लोग चुप रहेंगे, और वो चुप रहेगी तो उसके वजह से उसका जो गेम में बनने का चांस और है और वो और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो इसके वजह से तो सबसे मेन कांटा जो है अभी मुनव्वर के लिए वो है आयशा। पूरा शो देख के मैं बोल रहा हूँ, उसको निकालो, वोट आउट करो, वो गेम से बाहर निकलेगी तो मुनव्वर अपने गेम खेल सकता है। और वह रही बात मनारा की, तो मनारा बोल रही थी कि तुम्हारी दोस्ती देख ली मैंने कैप्टनसी के लिए। मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे तुम्हारा रिलेशन अच्छा है और फिर वहाँ पे मैं अपने दोस्त को बोलूँ कि भाई मुझे बनना है कैप्टन, तो वहाँ पे वो कैप्टन बना भी देगा और मैं भी मान लूँगा कि हाँ ठीक है भाई जा तू कैप्टन बन जा, तो रिलेशन हमारे क्या है, अच्छे है। और अब रिलेशन ख़राब है और कैप्टनसी की बारी आई है, तो कहीं ना कहीं मनारा जो है वो इन्फ्लुएंस किससे हो रही है, ईशा से, समर्थ से हो रही है, और समर्थ का मुनव्वर के साथ झगड़ा हुआ है। अगर मनारा कैप्टन बनती है, एक तो जो ज़बान पे वो दिखा रही है कि मैं दोस्ती एक्सपेक्ट कर रही थी, और कुछ होता है तो रोना धोना चालू कर देती है, और नौटंकी है, सबसे बड़ी नौटंकी है। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, वो जो शो एपिसोड देख रहा था ना,
कि बाहर जाके भाई तू अनाप शनाप उसको बके जा रही है, बहुत बुरा भला बोले जा रही है अपने दोस्त को, और फिर अंदर जाके तुरंत रो देती है। ये कितना, ये इससे ज़्यादा फेक क्या होगा भाई? मेरी बात बताता हूँ मैं, अगर मेरे दोस्त के साथ मेरी झगड़ा होगा ना, तो मैं एक इतने लेवल तक करूँगा उसको कि उसको पर्सनली नहीं, कि मेरी उसने कुछ मुझे कोई पर्सनल चीज़ बताई है तो उसको मैं उखेड़ के नहीं रखूँगा दूसरे के सामने। भले ही मैं कोने में ले जाके उसको डांटूंगा या कोने में ले जाके उसके साथ झगड़ा करूँगा अपने अंदर, और तीसरे या चौथे बंदे के सामने उसको बेइज्जत नहीं करूँगा। ये चीज़ मेरी बात है। तो यहाँ पे वो तुरंत उसको उल्टा सीधा बोल रही है, ये क्लियर करने वो क्लियर के बाद, और फिर बाद में जाके भाई तू रोना धोना कर रही है, ये कहाँ से अच्छा है? और फिर जाके तू उसको गेम समझा रही है। भाई तुमको खुद को गेम समझ में नहीं आता, वो आ रहे हो तुम मुनव्वर फारूकी को समझाने के लिए। वो बंदा एक शो जीत के बैठा है। ये जो आयशा खान का मैटर है ना, इसको भी ये चैप्टर जल्दी क्लोज होगा। और कमिटमेंट्स की बात आयशा ने की थी, मुनव्वर कमिटेड नहीं था, फिर भी हमारा तो डबल डेटिंग कैसी होगी? ये तीन है, ये नाजिला है, मुनव्वर है, या आयशा है, ठीक है। नाजिला और मुनव्वर का जब ब्रेकअप हुआ तब वो आयशा के साथ बात कर रहा था, कहीं ना कहीं उसके साथ बातचीत चल रही थी। और जब 2 महीने के बाद बात होने लगी, बात होने के बाद कुछ चीज़ें थी और वो कमिटमेंट्स भी नहीं थी वहाँ पे, तो वहाँ पे वो एक शब्द भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी भी नहीं, तो फिर ये कमिटमेंट्स थे नहीं तो डबल डेटिंग हुई कैसी? और फिर इसके साथ बात कर रहा था, और फिर कहीं ना कहीं इसके साथ बात होने के बाद वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा है, कहीं कुछ वो कर रहा है, कुछ मैटर उसके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। फिर इस बंदी के साथ डबल डेटिंग कैसे होगी जब वो इसकी गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, जब इसके साथ कमिटमेंट्स ही नहीं था, तो कोई रिलेशन ही नहीं था, फिर वो तो नॉर्मल सा रिलेशन हो गया। तो इस चीज़ का बात का बतंगड़ बन कैसे रहा है? और यहाँ पे लोगों को घुमा के रख दिया था इन लोगों ने। तो ये समझ में आता है कि ये इतने बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। तो आयशा खान सबसे फेक पर्सनैलिटी है, और इसको नहीं निकालोगे तो बिग बॉस और बदतर। और इस साल में अगर किसी ने अभी सबसे अच्छा काम किया वो अभिषेक ने किया है, इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, और सोशल मीडिया पे उसको, भाई साहब को हैट्स ऑफ है, और सब लोग उसको पसंद भी करे इस चीज़ के लिए कि इस चीज़ को उसने पॉइंट आउट किया। तुम्हारा काम हो गया ना, जाओ अपोलॉजी ले ली, अब जाओ घर, बाकी चीज़ वो कर लेगा। और एट द एंड देखो, मैं बोलता हूँ कि गेम वाइज अगर देखें ना, तो अभिषेक, मुनव्वर, इनकी जो दोस्ती शुरू से लेके अब तक है ना, वो अब तक बनी हुई है। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे और मज़ेदार अच्छे से खेल रहे हैं लोग। तो रिलेशन बाकी भले ही सबके बदले हैं गेम के लिए कुछ भी, इनके रिलेशन कहीं ना कहीं सही लगते हैं। पर कल को झगड़ा होएगा तो उनसे भी बात बन रही, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको गेम की तरह लो। आयशा खान सबसे फेक पर्सनैलिटी है, और उसी की वजह से मुनव्वर फारूकी की ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसमें बेनिफिट जो जहाँ आयशा अपना ढूंढ रही है वहाँ पे उसका भी नुकसान है, और मुनव्वर का नुकसान करके कहीं भी तुम्हारा फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब रही बात, बाकी लोग बोल रहे हैं कि ये इसने यूज़ किया मनारा को, मुनव्वर ने मनारा को अगर यूज़ किया होता तो भाई उसका गेम कहीं और होता। मुनव्वर फारूकी को ज़रूरत नहीं है बाकियों की, क्योंकि मुनव्वर फारूकी अपने हिसाब से खेल रहा है। अगर तुम मैनिपुलेट हो जा रहे हो तो बात गलती किसकी है? तुम्हारी है ना, तुम बेवकूफ़ हो, उसका गेम नहीं समझ पा रहे हो। फिर आके बोलोगे कि तुमने मैनिपुलेट किया, मेरे फीलिंग्स के साथ हर्ट किया है, फीलिंग्स हर्ट किए। तो बताओ, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ियत का सबूत कौन दे रहा है? तुम खुद दे रहे हो। कोई बंदा आ रहा है गेम खेल रहा है मेरे साथ और मैं मैनिपुलेट हो जा रहा हूँ उसके साथ में, तो सबसे बड़ा ये कि मेरी समझ नहीं है उस चीज़ को लेके, या फिर मैं समझना नहीं चाहता, या फिर मैं बेवकूफ़ हूँ सच में, और वही मना रहा है। समझे? फोकट का सिर्फ घिसा पिटा सिर्फ रटा जा रहे हैं सिर्फ। और मुनव्वर फारूकी अगर खेल भी रहा है तो अच्छी बात है भाई, वो अपने गेम में फाइनल में जाएगा भी और वो ट्रॉफी जीतेगा भी। फिर वो तुम इनकॉम्पिटेंट हो क्योंकि तुम एक सिंपल सा गेम नहीं समझ सकते, तो तुम गेम जीतने की उम्मीद किस हिसाब से कर रहे हो? सही बात है ना? एग्री करोगे आप लोग? और पर्सनल चीज़ों पे मैं कमेंट करूंगा भी नहीं, पर ये चीज़ है जो नुकसान करती है और एक इमेज ख़राब करने की बात है ना, तो आयशा खान ने बहुत अच्छी से की है। पर यहाँ पे मुनव्वर को ये चीज़ समझ में आएगा, और अभिषेक जो है कहीं ना कहीं, अभिषेक का इन्वॉल्वमेंट जब ज़्यादा होगा इस चीज़ के अंदर, तब जाके वो उसको समझ में आएगी ये चीज़। आप लोग का क्या राय है कमेंट में बताओ। बाकी अभिषेक ने सही किया कि नहीं किया वो भी बताओ, और आयशा को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए वो भी बताओ। और मनारा को छोड़ दो भाई, उसको गिनती में नहीं लेते अपन।